बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम सुख 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 ढूंढते हैं, लेकिन हम वाकई में सुख नहीं जानते हैं। भगवान कहते हैं मैंने सबको सुख दिया है। मैंने पहला सुख निरोगी काया ही है जो हम दूजा सुख घर में हो माया। पहला दुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, अपने देश में रहो, छठा सुख राज हो पासा, अपने पास राज हो, बहुत है इतना थोड़ा सा। भगवान के कहते हैं कि ज्ञान और कर्म क्या है। मनुष्य जब अविद्या के द्वारा ग्रस्त होता है तो वो सोचता है कि उसके द्वारा किए जा रहे अनुचित कर्म पर उसे परमात्मा टोकते नहीं हैं। अतः आपने आप को समझने के लिए वो ये भी सोचता है कि मैं लुक छिप कर जो अनुचित कार्य कर रहा हूँ संभवतः उसे परमात्मा नहीं देख रहा है। जबकि सच तो ये है कि ये सब मन को बुलावा देना है कि शायद परमात्मा नहीं देख रहे। तुम तो जानते ही हो कि परम पुरुष सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। इसके बावजूद भी मनुष्य अपने मन को विश्वास दिलाता रहता है कि शायद ये घटना महापुरुष परम पुरुष को नहीं मालूम है। पाप करने वाला मनुष्य भी ऐसा ही सोचता है कि जब कि मैं परमात्मा की ओर से आंखें बंद करके बैठा हूँ तो परमात्मा भी मुझे नहीं देख रहे हैं। यही समझकर अपने मन को विश्राम दिलाता है। वो नहीं जानता कि परमात्मा को सब कुछ मालूम है। अपने संबंध में तुम स्वयं जितना जानते हो उससे भी अधिक वो तुम्हें जानते हैं। तुम अपने संबंध में कितना जानते हो, तुम्हारे साथ भविष्य में क्या होगा, तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते हो। एक कहानी है पुरानी जिसका मर्म है कि जो सोचता है कि परमात्मा कुछ नहीं देखते, एक दिन उसकी इज्जत नहीं रहेगी। कहानी पहले भी सुनाई थी और फिर मैं बोल रही हूँ। एक व्यक्ति को बारात में जाना था। उसके पास अच्छा कपड़ा नहीं था। वो किसी दोस्त से अच्छा सूट उधार लेकर बारात गया। लोग पूछते थे तुमने ये ड्रेस बनवाई है, इसका मूल्य कितना है? तब वो कहता कलकत्ता से खरीदा है, दाम 500 रुपया है। किंतु तभी हठात पीछे मुड़कर देखता कि मुझसे इससे जिससे पोशाक लिया वो वहीं खड़ा है। तब उसकी इज्जत कहाँ रहेगी? कोई अगर सोचता है कि परम पुरुष कुछ नहीं देखते तो उसकी भी हालत वही हो जाएगी जो यूनिफॉर्म लिए हुए व्यक्ति की थी। याद रखें कि महापुरुष सब कुछ देख रहे हैं, परमात्मा सब कुछ देखते हैं, और यही समझकर वो अपनी ज्ञान शक्ति, अपनी कर्म शक्ति का उपयोग करेंगे। उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो कहते हैं ज्ञान और कर्म, कर्म है जो हम करते हैं, ज्ञान हमें नहीं होता, उसी से हम कर्म अच्छे नहीं करते। ये ज्ञान हमें गुरु की शरण में रह के, प्रभु की शरण में रहते, गीता का सत्संग सुन के ही प्राप्त होता है। क्योंकि जब हमें ज्ञान नहीं होता तभी तो हम गलत कर्म करते हैं। हमें ज्ञान नहीं, तभी तो हम यूनिफॉर्म भी पहने हैं और साड़ी है और कह भी रहे कि ये मैंने कलकत्ते से मंगाई है 500 की, और जब मुड़ के देखो तो वो पीछे खड़ा। तो हमें ज्ञान ही नहीं पहले है, तभी तो ऐसी गलतियां होती हैं। तो यही कहते हैं ज्ञान और कर्म में यही अंतर है। हम सोचते हैं क्या भगवान हमारा जब सुनते हैं, कृष्ण भगवान मेरा जब सुनते हैं? हम नहीं जानते। कहते एक समय की बात है, एक भगवान ने भक्त थे, उन्होंने 20 साल तक लगातार गीता का पाठ किया। इसके बाद अंत में भगवान उसकी परीक्षा लेने आए और कहा, अरे भक्त, तू क्या सोचता है कि मैं तेरा गीता का पाठ से खुश हुआ हूँ? ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ हूँ। वैसे ही भक्त ने ये सुनी, वो नाचने और झूमने लगा। भगवान बोले, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हुआ हूँ और तू फिर भी नाच रहा। इसके बाद वो भक्त बोला, अरे आप खुश हो या ना हो मैं नहीं जानता, परंतु मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने कम से कम मेरा पाठ सुना तो है, इसलिए मैं खुशी से नाच रहा हूँ। असल में यही भावना द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान ने सुना
और द्रौपदी की लाज बचाई। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, न जाने कितने ही ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान ने उनकी सुनी है। इसलिए जब भी भगवान को याद करते हो, उनका नाम जप करते हो, ये मत सोचना कि भगवान उनकी पुकार नहीं सुनते होंगे या नहीं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हमें केवल भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। भगवान को हृदय से पुकारना होगा। भगवान हमारी हर पुकार को सुनते हैं। व्यक्ति धन से नहीं, व्यक्ति मन से महान होता है। एक बहुत समय पहले की बात है। एक घने और विस्तृत जंगल में 3 बहुत बड़े पहाड़ थे। उस जंगल का अपना कोई नाम न था। ये पहाड़ ही उस जंगल की पहचान थे। एक बार इंद्रदेव उस जंगल में पधारे गए, मतलब उस जंगल में पधारे। जब उन्हें पता चला कि इस स्थान का कोई नाम नहीं है, तो उन्होंने तीनों पहाड़ों से कहा कि वे इस जगह का नामकरण उनमें से किसी एक के नाम पर ही करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने तीनों से एक एक वरदान मांगने को कहा और कहा कि 1 साल बाद पुनः आकर देखेंगे। जिसका प्रभाव सबसे अधिक होगा उसी के नाम पर स्थान को जाना जाएगा। इंद्रदेव की बात सुनकर पहले पर्वत ने कहा, हे प्रभु, मुझे इतना बड़ा बना दीजिए कि मैं हर दिशा से सबको देखूं। इंद्रदेव ने तत्काल उसे विशाल बना दिया। दूसरी पर्वत ने कहा, हे प्रभु, मुझे हरियाली से भर दीजिए, हर तरफ पेड़ पौधे मेरी सीमा में लग जाएं। इंद्रदेव ने उसे तुरंत ही हरा भरा कर दिया। इसके बाद तीसरे पहाड़ की बारी आई। उसने कहा, वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे समाप्त कर दीजिए, एकदम समतल कर दीजिए ताकि लोग मुझ पर बच सकें। तीनों को वरदान देकर इंद्रदेव स्वर्गलोक चले गए। 1 साल के बाद इंद्रदेव वापस उस स्थान पर आए। उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा पहाड़ सूखा पड़ा है। दूसरा पहाड़ अपनी हरियाली के कारण ढेरों जानवरों और पक्षियों से घर बन चुका है। इसी के साथ जब तीसरे पहाड़ की तरफ देखा तो पाया कि इंसानों की पूरी बस्ती बस चुकी है। सभी लोग इस स्थान पर बहुत खुशी से हैं और आनंद मंगल से जीवन बिता रहे हैं। हर तरफ उल्लास से जीवन के रंग बिखरे हुए हैं। मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। बहुत ही स्वाभाविक बात है कि सदैव तीसरे पहाड़ के नाम पर ही उस स्थान का नाम इंद्रदेव ने रख दिया। पहाड़ अब भी नहीं वहीं पर है, पर स्वयं को मिटाकर सब लोगों का जीवन अच्छा है। इसका सार क्या हुआ? इसका भाव है, यही है कि संसार में नाम कमाने बनने की एकमात्र राह है अपने को दूसरे में मिटा देने वाले ही संसार में पूजे जाते हैं, उन्हीं को लोग याद करते हैं। इसलिए केवल अपना स्वार्थ न करते हुए दूसरों का भी ध्यान करना चाहिए। पहले ने कुछ बड़ा होने को मांगा, दूसरे ने हरियाली मांगी, तीसरे ने कहा, हे प्रभु, मुझे समतल कर दीजिए। तो समतल हुई। जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी पे आज भी विराजमान है। तो यही पहाड़ का नाम है। जब समतल हो गया, उस पे जो मनुष्य बसे, आबादी बसी, आज उस पहाड़ का नाम भी तो आज भी चल रहा है। हम लोग भी तो उसी पहाड़ पे रह रहे हैं जो जमीन समतल हुई, तो उसका आज दिन चल रहा हो, 2 पहाड़ कहीं नहीं है। इसलिए मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जो लोग उसकी याद कर सकें। कहते क्या परमात्मा हमारी आवाज़ सुनता? परमात्मा मेरी आवाज़ को बिल्कुल सुनता है। एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। 2 व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आए, लेकिन चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का मौका देता हूँ। ये सुनकर यमराज ने उसे एक डायरी देकर कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, इसमें तुम जो भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान से रहे केवल 5 मिनट
उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा। पहले पेज पर लिखा था, पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। वहां पर लिख दिया कि पड़ोसी की लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था, उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने लिख दिया कि वो चुनाव हार जाए। इसी तरह पन्ने पलटते गया। अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा, बस तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हो गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया। अतः तुम्हारा अंत निश्चित है। ये सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा समय निकल चुका था। अब उसके पास सिवाय पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। यही स्थिति आज समाज में ज्यादातर लोगों की है। आज दुख का यही कारण है कि व्यक्ति अपने अवगुणों, बुराइयों, कमी, कमजोरियों को देखने के बजाय दूसरों के अवगुणों को देखता ही रह जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जितना हो सके अपना समय परमात्मा में के ध्यान, परमात्मा ज्ञान को जीवन में उतारने और खुद को महान श्रेष्ठ बनाने में लगाएं। सदा अपना निरीक्षण करते रहें और कमियों को दूर करते रहें। अब इससे हमें सुन तो लिया, पर इससे हमें संदेश क्या मिला? इससे हमें सीख क्या मिली? इससे हमें ये सीख मिली, यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो बुरा ना सोचे, किसी के लिए बुरा ना करें। दूसरों का भला करने वाला का सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। हम दूसरों के प्रति अच्छाई रखेंगे तो दूसरों के कल्याण का भाव हमारे मन में रहेगा तो हमारा कल्याण होगा। अपने आप को हमें जानना होता है। प्रण लें कि आज से हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं सोचेंगे, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और सभी ऐसी वीडियो देख करके हमें क्या करना चाहिए, इससे सीख जरूर लिया करिए कि हम किसी के प्रति बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि 4 आँख से देख रहा है मुझे देखने वाला। हम सोच लेते कि हम कैमरे से सावधान, जो कि मनुष्य ने बनाया है, और जो जिसने हमको बनाया है हम उससे नहीं डरते हैं, हम कैमरे से डरते हैं। इसलिए लाख आँख से देख रहा है हमें देखने वाला। हम ये हमेशा याद रखें कि लाखों करोड़ों आँखों से जो हमें देख रहा है उससे हम कभी चोरी नहीं कर सकते हैं। वो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोरो गाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, तो छोरो ग्वाल को। मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा है, मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या। किशन कन्हैया बताए गयो रे, वो तो छोरो ग्वाल को। किशन कन्हैया बताए गयो रे, वो तो छोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो ग्वाल को। मैंने उसे पूछा कि बाप तेरा कौन है, उससे पूछा कि बाप तेरा कौन है। नंद यशोदा बताए गयो रे, तो छोरो ग्वाल को। नंद यशोदा बताए गयो रे, वो तो छोरो अच्छा ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो ग्वाल को। मैंने उससे पूछा श्रृंगार तेरा है, मैंने उससे पूछा श्रृंगार तेरा क्या। मोतियन माला बताए गयो रे, वो तो ग्वाल को। मोतियन माला बताए गयो रे, वो तो
ग्वाल को चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो मैंने उससे पूछा कि गैया गैया तेरो कौन है। मैंने उससे पूछा कि काम तेरो का है। गैया चरैया बताए गयो रे वो तो छोरो ग्वाल। गैया चरैया बताए गयो रे वो तो ग्वाल को चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो ग्वाल को मैंने उससे पूछा कि प्यारी तेरी कौन है। मैंने उससे कि प्यारी तेरी कौन है। राधा रानी बताए गयो रे तो छोरो ग्वाल को। राधा रानी बताए गयो रे तो छोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोरो। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय।